नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, ये आज हमारी सीरीज का 21वां दिन है। और यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में और देखिए वीडियो। और आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वो वीडियो पसंद आएगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 15। दोस्तों, अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर यदि हम किसी से भेदभाव करते हैं तो ये हमारे फंडामेंटल राइट जो है उसका उल्लंघन होता है और जिसके कारण हमारे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो जो महात्मा गांधी के दर्शन का अधिकतम प्रभाव को दर्शाता है, उनके जीवन में भी बहुत सारे भेदभाव हुए थे जब वो दूसरे देश गए हुए थे पढ़ने के लिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार की दर्जा दिया गया है। उपरोक्त प्रावधान को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 21 क। दोस्तों, 21 क के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों, अनुच्छेद 21 जो है क 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान ऐसे ढंग से प्रदान करेगा जैसे कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकेगा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में धारा जोड़ी गई और अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों, झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है। तो दोस्तों, फाल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रथ यात्रा मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, रथ यात्रा मेला आषाढ़ के महीने में या फिर बोले तो जून या जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरेंद्र नारायण सिंह किस कला से संबंधित है। तो दोस्तों, सुरेंद्र नारायण सिंह जो है वो बहुत ही बड़े नर्तक हैं और उनका नाम बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। तो दोस्तों, सुरेंद्र नारायण सिंह जो हैं वो नृत्य कला से संबंधित हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, झारखंड जो था वो देश का बनने वाला 28वां राज्य था और 29वां राज्य जो कि 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। तो वो हमारा बनने वाला अंतिम 29वां राज्य था। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों टोटल 28 राज्य हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। तो दोस्तों, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता है। तो दोस्तों, CISF और NSG। दोस्तों, सूचना के अधिकार के दायरे में कौन सा नहीं आता है। CISF और NSG ये दोनों ही फोर्स का डिपार्टमेंट है, डिफेंस का डिपार्टमेंट है, तो ये दोनों सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म इत्यादि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। यह किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ये दोस्तों समानता का अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया है और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो समानता अधिकार हैं उसके कुछ आर्टिकल हैं। उसमें है अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता।
अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत। यदि आप किसी के साथ छुआछूत की भावना रखते हैं कि हम उसका छुआ हुआ नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, तो आप अनुच्छेद 17 का उल्लंघन कर रहे हैं, और इसके तहत यदि उसने कोई एक्शन ले लिया तो आपको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। और उसके बाद है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। दोस्तों, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर उपाधियों का अंत हो गया है। उसमें है दोस्तों, एक है डिफेंस, और कुछ क्षेत्र हैं दोस्तों जिसमें अभी भी उपाधि है, और इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में आप उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करता है। तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है यह व्यक्तियों का पहचान धर्म, भाषा और जातीयता के आधार पर करता है। हमारा दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। और यदि आप अपना कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो दोस्तों, रेल मार्गों का जो सघनतम घनत्व पाया जाता है वो देश है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद है दोस्तों चाइना, उसके बाद है रसिया, और उसके बाद है हमारा देश भारत। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों, संविधान में आप बच्चों और महिलाओं के शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। यदि आप उनका शोषण करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना किसके बीच है। तो दोस्तों, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना जो कि भारत और म्यांमार के बीच है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शून्य आधारित बजट में जोर दिया जाता है। क्यों जोर दिया जाता है दोस्तों? क्योंकि नए सिरे से बजट निर्माण करने पर। दोस्तों, शून्य आधारित बजट में नए सिरे से बजट निर्माण करने पर जोर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि धन विधेयक में सम्मिलित नहीं होता है। तो दोस्तों, धन विधेयक में पैसा उधार लेने का विनिमय करना सम्मिलित नहीं होता है। इसके अलावा किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन तथा छूट प्रदान करना सम्मिलित होता है। भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा भी सम्मिलित होता है, और राजस्व या राजस्व व्यय भी सम्मिलित होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नील दर्पण नाम नाटक का लेखक था। तो दोस्तों, नील दर्पण नाटक का जो लेखक था वो था दीनबंधु मित्रा। कौन था? दीनबंधु मित्रा। दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि आनंद मठ के रचयिता हैं, और दुर्गेश नंदिनी शरतचंद्र जो कि देवदास, परिणीता और श्रीकांत के रचयिता हैं। इसके अलावा हरिश्चंद्र मुखर्जी जो कि हिंदू पैट्रियोट के रचयिता हैं, और दीनबंधु मित्रा नील दर्पण के रचयिता हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सफल होने वाला विद्वान कौन था। तो दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप जो कि पहली बार 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दी ग्रेट इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। तो द ग्रेट इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो कि हमारे देश के प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, दो ग्रेट इंडियन स्ट्रगल भारतीय राष्ट्रवादी नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक 2 भाग वाली पुस्तक है, जिसमें भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता के 1920 से लेकर 1942 तक के इतिहास को शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दोस्तों, ये 2 सूचियां दी गई हैं और इसे आपको सम्मिलित करना है। दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 ईस्वी में रखा गया था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों वो 1931 ईस्वी में हुई थी।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है शाहजहां के समय में। दोस्तों शाहजहां के समय में उपनिषदों का जो रूपांतरण फारसी में किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो दोस्तों पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, दांडी यात्रा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन। तो इसका जो सही क्रम है दोस्तों वो है, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके बाद दोस्तों दांडी यात्रा हुई थी और उसके बाद पूना समझौते के बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुई थी। दोस्तों पूना समझौता जो है वो 26 सितंबर 1932 को हुई थी और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों वो 17 नवंबर 1932 को हुई थी। दांडी यात्रा जो है 22 मार्च 1930 को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी को हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक क्रांति के लिए प्रसिद्ध शताब्दी है। तो दोस्तों 17वीं शताब्दी जो है वो वैज्ञानिक क्रांति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में सोडियम की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो सोडियम की मात्रा होती है वो होती है 320 मिलीग्राम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ठंडक अथवा गर्मी में परंपरागत रूप से पगड़ी पहनी जाती है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। दोस्तों आप ठंडी में या गर्मी में, ठंडक अथवा गर्मी में परंपरागत रूप से जो पगड़ी पहनी जाती है, लोग पगड़ी पहनते हैं, इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो है पानी को संरक्षित करना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव हृदय के हृदय स्पंदन की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों मानव हृदय के हृदय स्पंदन की जो अवधि होती है वो होती है 0.8 सेकेंड। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे प्रश्न पसंद आते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।